वेलकम बैक, दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसके अंदर किस तरीके का सेंटेंस आता है, इस चीज़ों का हम लोग समझेंगे। तो चलिए मैं आज क्लास अपने स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए टेंस का मतलब होता है कोई काम, ठीक है। अगर किसी भी वाक्य में अगर काम नहीं हो रहा है तो समझिए कि वो टेंस नहीं है। और दूसरा यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं चालू, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय। आप लोग जानते होंगे प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय चल रहा है, और पास्ट का मतलब होता है जो समय बीत गया, और फ्यूचर का मतलब होता है जो समय आने वाला है। तो यहाँ पे पास्ट का मतलब होता है जो समय बीत गया, ठीक है। तो देखिए यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कह रहा है कि बीते हुए समय में, इसका अर्थ क्या होता है, बीते हुए समय। तो कह रहा है कि बीते हुए समय में वैसा काम जो क्या था, चालू था या जारी था। जैसे कहा जाए कि मेरी माँ सो रही थी, मेरी माँ सो रही थी, यानी कि जब मैंने अपने माँ को देखा तो मेरी माँ का जो सोने का काम था वह क्या था, जारी था। वो भी कब, बीते हुए समय में। मोहन क्रिकेट खेल रहा था, मोहन क्रिकेट खेल रहा था, यानी इससे यह बोध होता है कि मोहन जो है वह क्रिकेट खेल रहा था। यानी कि इस सेंटेंस से बोध होता है कि मोहन का क्रिकेट खेलने का काम क्या था, जारी था। वे लोग पटना जा रहे थे, यानी कि जब मैंने देखा वे लोग कहाँ जा रहे थे, पटना, यानी कि पटना जाने का काम क्या था, उन लोगों का जारी था। लेकिन किस टाइम में, तो बीते हुए समय में। तो दोस्तों इस टेंस से यह बोध होता है कि बीते हुए समय में कोई काम जारी था या चालू था, जिसका पहचान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जिसका पहचान हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं गाइस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या बोलते हैं गाइस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये तीनों क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है। इसका पहचान क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस के क्रिया के अंत में क्या रहेगा गाइस, रहा था, रही थी और रहे थे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जहां पे था, थे, थी रहता है दोस्तों, वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो वाज या वेयर का प्रयोग हम लोग करते हैं, आपको पता होगा। और जहां पर रहा रही रहता है उसमें हम लोग वर्ब में क्या जोड़ दे देते हैं गाइस, तो आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जहां पे रहा रही रहेगा उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। अब यहाँ पे देखिए सवाल है कि वाज कहाँ पे लगेगा और वेयर कहाँ पे लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आई, ही, से, इट और सिंगुलर नेम के साथ वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। यू, दे, वी और प्लूरल नेम के साथ वेयर का प्रयोग होगा। आइए अब इस पे सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे कहा जाए कि मैं जा रहा था, तो इसका होगा आई वाज, और जाना का गो नहीं बल्कि गोइंग बोलेंगे, ठीक है। कहा जाए कि मैं खा रहा था, तो आई वाज ईटिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग हो जाएगा। अच्छा वह रो रहा था, तो ही वाज वीपिंग होगा। वह नाच रही थी, तो सी वाज डांसिंग होगा। लेकिन रहेगा इसमें कि तुम लोग जा रहे थे, तो यू वेयर गोइंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई, ही, से, इट सिंगुलर नेम के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, यू, दे, वी और प्लूरल नेम के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप हम रख देंगे। जैसे लिखा है कि मैं सो रहा था, तो देखिए मैं के लिए हम लोग क्या डालेंगे गाइस, तो यहाँ पे डाल दिए आई, ठीक है। अब आई के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, था, थे, थी के लिए तो वाज लगा देंगे, क्योंकि आई के साथ वाज लगता है। और देखिए यहाँ पे समझिएगा, जहाँ रहा रही रहता है उसका तो आईएनजी लगाते हैं, लेकिन पिछले वाले वर्ड में। अब यहाँ पे सोना का हो जाएगा स्लीप, तो इसी में हम लोग रहा रही के लिए आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। कह रहा है कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखिए सबसे पहले हम वे लोग का लिख लेंगे, दे हो जाएगा, ठीक है। अब दे के साथ जब वाज वेयर का बात आएगा तो दे के साथ तो वेयर का प्रयोग करेंगे, दे वेयर हो गया इसका। अब इसको बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे, तो
आप जो है ना प्रेजेंट का कोई भी वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उस पर मैं बताया हूँ कि कैसे हम एक ट्रिक से टोटल सेंटेंस को बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए रहा रही दिया तो इस वाले मीनिंग में रखेंगे, यानी खेलना का होता है प्ले, तो रख देंगे यहाँ पे प्लेइंग। और उसके बाद क्रिकेट है तो यहाँ पर रख देंगे दोस्तों क्रिकेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, कह रहा है कि राम है ना जी दौड़ रहा था, तो यहाँ पे राम का राम लिख लेंगे। राम क्या है, एक सिंगुलर नेम है, तो राम के बाद वाज हो जाएगा। और ये आईएनजी किस में डालेंगे, रनिंग में डालेंगे, तो राम वाज रनिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा तो वाज वेयर के बाद हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे दोस्तों, तो V4 का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस यदि निगेटिव होगा तो यहाँ पे वाज और वेयर के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। वर्ब के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे V4 का V4 ही रह जाएगा। तो आइए इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप लोग नोटबुक में जो है उसको उतारते चलिए, ठीक है। मैं बहुत कमज़ोर छात्रों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिसको अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं आता है, ठीक है ना। अब इसमें एक रहेगा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं के लिए हो जाएगा आई, ठीक, सॉरी मैं नहीं जा रहा था। अब यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब उल्टा बनाएंगे, देखिए यहाँ से उल्टा ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, लेकिन नोट जब भी लगाना होगा तो 3 नंबर पर लगेगा, नहीं कि वाज और वेयर के तुरंत बाद ही लगेगा। तो था दिया तो आई के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने बताया ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए रहा रही है तो आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, यानी गो का गोइंग हम लोग बना लेंगे, हो गया। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो अब आप यहाँ पे नोट का प्रयोग लिखेंगे, गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि नोट कितने नंबर पर आना चाहिए, 3 नंबर पर वाज वेयर के बाद। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग करेंगे नोट लिख देंगे, उसके बाद गो का हम लोग गोइंग कर लेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बोला कि वह नहीं है ना जी रो रही थी, वह नहीं रो रही थी। अब इसका हो जाएगा देखिए सी। अब यहाँ पे था थे थी के लिए वाज, सी वाज हो गया ना 2, तो यहाँ पे अब नोट का प्रयोग कर देंगे। और रोना का वीप होता है तो वीप में आईएनजी जोड़ देंगे, यानी वीपिंग, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक और ले लीजिए, कहा जाए कि राम नहीं बोल रहा था, ना राम नहीं बोल रहा था, तो इसका हो जाएगा दोस्तों राम वाज नॉट, और स्पीक का क्या हो जाएगा, तो स्पीकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। हाँ, अगर आपको निगेटिव करना, सॉरी ये तो निगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि वाक्य के शुरू में क्या हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप वाज वेयर का प्रयोग कर देंगे शुरू में ही, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर इसमें लगा दिया जाए कि क्या मैं नहीं जा रहा था, तो इस वाज को हम यहाँ पे लिख देंगे वाज आई नॉट गोइंग, ठीक है। आइए सेंटेंस यहाँ पे लेकर देखते हैं। इसे कह रहे क्या वह जा रहा था, क्या वह जा रहा था, क्या लिखें, क्या वह जा रहा था। तो वह का होता है ही, और ही के साथ जो वाज लगता है उसको अब हम लोग कहाँ लिख लेंगे, पहले। तो इसका हो जाएगा वाज ही, और जाना का गो होता है तो यहाँ पे रहा रही में आईएनजी का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पे कहा जाए कि क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं खेल रहा था, तो इसका हो जाएगा वाज आई, ठीक है। और प्ले का क्या कर देंगे दोस्तों, तो प्ले का हम लोग प्लेइंग कर लेंगे। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा पास्ट कंटिन्यूअस का, तो उसमें वाज वेयर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो भी होगा वो क्वेश्चन मार्क हम लोग लिख देंगे। ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव तो बना लिए। अब आइए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे सिर्फ नोट डालना होता है, कितने नंबर पे, तो 3 नंबर पे। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो यहाँ इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या और निगेटिव का मतलब होता है नहीं, ठीक है। देखिएगा जैसे इसमें कहा जाए कि क्या वह नहीं जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है, सॉरी जा रहा था ना, पास्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या वह नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे वह है तो यहाँ पे वाज बाहर आएगा, वाज ही हो गया ना, वाज ही नॉट, वाज ही नॉट, और जा रहा था तो यहाँ पे गो का हम लोग कर देंगे गोइंग, ठीक है।
एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसको आप चाहेंगे तो यहाँ पे आप जोड़कर भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं wasn't ही गोइंग, हो गया। उसी तरह एक और ले लीजिए, कहा जाए कि क्या हम सब नहीं बोल रहे थे, क्या हम सब नहीं बोल रहे थे। तो यहाँ पे वेयर को पहले हम बाहर लेंगे, वेयर वी नॉट स्पीक का हो जाएगा स्पीकिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्पीकिंग। इसको उठाकर हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, हो जाएगा weren't वी स्पीकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब रही बात WH क्वेश्चन का, तो WH क्वेश्चन बहुत आसान होता है, सिर्फ आप इंट्रोगेटिव समझ लो और उसके पहले WH लगा दो। ठीक है, तो आपका बन जाएगा। आइए मैं WH क्वेश्चन भी आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा WH क्वेश्चन को। आपको जो अच्छा लगेगा आप उस चीज़ को आप देखिए। सबसे पहले कि WH क्वेश्चन कभी भी बनाना होगा, WH क्वेश्चन का सेंटेंस, तो आपको ज़रूरी है कि आप इंट्रोगेटिव समझे। पहले इंट्रोगेटिव समझ में आ गया तो समझिए WH क्वेश्चन भी आपको आ गया। ठीक है, आइए 2 तरीके से मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बताया वाज वेयर, जैसे यहाँ पे हो गया वाज ही गोइंग, इसका हिंदी क्या हुआ? क्या हुआ? जा रहा था। ठीक है ना जी। एक और यहाँ पे ले लीजिए, वाज सी ईटिंग फूड, वाज सी ईटिंग फूड, इसका हिंदी होगा क्या हुआ? क्या होगा? क्या हुआ? खाना खा रही थी। एक और ले लो, हमने लिखा वेयर यू, है ना जी, प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे। अभी हमने इंट्रोगेटिव में बताया कि वाज और वेयर पहले होता है। ठीक है, लेकिन आप WH क्वेश्चन अगर रखोगे, जैसे मान लो लिखा है कि वाज ही गोइंग, इसका हिंदी हो क्या वह जा रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पे हम वेयर जोड़ दें, वेयर वाज ही गोइंग, तो वेयर का अर्थ होता है कहाँ। तो अब यह हो जाएगा कि वह जा रहा था लेकिन कहाँ, यानी पूरा बोलेंगे तो इसका होगा वह कहाँ जा रहा था। वेयर वाज ही गोइंग, कहा जाए वह कहाँ खेल रहा था, तो वेयर वाज ही प्लेइंग, वह कहाँ दौड़ रहा था, वेयर वाज ही रनिंग हो जाएगा। आगे हमने लिखा है कि वाज सी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रही थी। अब यहाँ पे हम जोड़ दिए हाउ वाज सी ईटिंग फूड, वह खाना कैसे खा रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा है वेयर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जाए, ठीक है, कि व्हेन जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा तुम कब खेल रहे थे। तो दोस्तों आसानी से हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझ सकते हैं, और नहीं तो हिंदी इस तरीके से कुछ होगा। देखिए, जैसे कहा जाए कि तुम कहाँ खेल रहा था, तो यहाँ पे कहाँ का मीनिंग छोड़ दीजिए, इंट्रोगेटिव बनाइए, पहले इंट्रोगेटिव लीजिए। तो इसका हो जाएगा क्या तुम खेल रहा था, तो इसका हो जाएगा वेयर यू। ठीक है, और खेल रहा था तो प्ले का हो जाएगा आपका प्लेइंग। ठीक है, अब यहाँ कहाँ जो दिया है तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, वेयर जोड़ देंगे, क्योंकि कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, हो जाएगा वेयर इसका हो जाएगा वेयर वर यू प्लेइंग। इसी तरह यहाँ पे कहा जाए कि वह कब जा रहा था, तो सबसे पहले आप इसको क्या में बनाइए, क्या वह जा रहा था, तो इसका हो जाएगा वाज ही गो का हो जाएगा आपका गोइंग। और फिर आप यहाँ पे कब जो दिया इसको लिए आप डाल दीजिए व्हेन। तो ये हो गया आपका WH क्वेश्चन। क्या होगा गाइस? WH क्वेश्चन। अगर WH क्वेश्चन के साथ साथ अगर निगेटिव दिया और WH क्वेश्चन के साथ साथ कोई निगेटिव है, तो वहाँ पे दोस्तों आप 2 नंबर पे ही आप नोट को जोड़ सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी चौथे नंबर पर आप नोट का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया कि वह कहाँ नहीं जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए कहाँ का मीनिंग क्या लेंगे गाइस, तो वेयर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख वह है तो यहाँ पे वाज ही, और उसके बाद यहाँ पे नॉट और जा रहा था तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग। अब यहाँ पे नोट को चाहिएगा तो यहाँ पे ला करके आप जोड़ सकते हैं, इसका हो जाएगा वेयर वाजंट ही गोइंग। तो ये हो गया आपका WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव को बना सकते हैं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अच्छा लगे तो।